कि दोस्तों प्रोजेक्ट 75 के लिए हम सभी जानते हैं कि भारत द्वारा काफी स्ट्रगल किया गया एक सी प्रूवन एआईपी सिस्टम मिल जाए हमारी सबमरीन्स के लिए, जिसके जरिए हमारी जो 6 सबमरीन नई वाली तैयार होगी वो काफी अच्छा एंड्योरेंस दे पाए और इसके जरिए भारतीय नौसेना का जो बेड़ा है उसको एडिशनल पावर मिल पाए। लेकिन हम सभी जानते हैं कि प्रोजेक्ट 75 को लेकर कितनी कुछ प्रॉब्लम्स हमें फेस करने के लिए मिली। फ्रांस हो, रशिया हो, जो दोनों ही भारत के घनिष्ठ दोस्त माने जाते हैं, ये दोनों ही एक एक करके इस कंपटीशन से बाहर हो गए। इसके बाद भी कई सारे और देश कंपटीशन से बाहर हो गए। फाइनली स्पेन और जर्मनी द्वारा वापसी की गई और दोनों में से किसी एक के साथ ये डील फाइनलाइज करनी है। लेकिन दोस्तों अब हम लोग इस सारी चीजों को काफी ज्यादा पीछे छोड़ चुके हैं और डीआरडीओ द्वारा जो एआईपी सिस्टम तैयार किया गया था वो पूरी तरह से सफल हो चुका है और बहुत ही जल्द उसका इंटीग्रेशन हमारी कलवरी क्लास के सबमरीन में किया जाएगा, जिसके लिए फ्रांसीसी नेवल ग्रुप हमें सहयोग करने जा रही है। इसके लिए फैसिलिटी वगैरह का इनॉग्रेशन वगैरह कर दिया गया है। बहुत ही जल्द कलवरी क्लास के सबमरीन को बीच से काटा जाएगा, उसका साइज लंबा किया जाएगा, उसके अंदर इंटीग्रेशन कर दिया जाएगा एआईपी सिस्टम का और उसके बाद इसे समुद्री परीक्षणों के लिए भेज दिया जाएगा। लेकिन इसी बीच फ्रांस की ही नेवल ग्रुप जो कि कलवरी क्लास, जिसे कि वो लोग स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन कहते हैं, इसके एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट की तरफ से कुछ बातें निकलकर सामने आई है और इनकी तरफ से बताया गया है कि भारत द्वारा अपनी सबमरीन का बेड़ा अपग्रेड करने की कोशिशें इस समय की जा रही है, जिसके लिए प्लानिंग कुछ इस तरह की है कि भारत आने वाले कुछ ही सालों में 21 नई सबमरीन को इंडक्ट करने जा रहा है, जिसमें से 6 सबमरीन तो डेफिनेटली प्रोजेक्ट 75 की होगी, जो कि इस साल के अंत से पहले हम लोग डील फाइनल कर चुके होंगे। संभवतः जर्मनी के साथ ये डील साइन की जाएगी। इसके बाद प्रोजेक्ट 76 के जरिए भी 6 सबमरीन इंडक्ट की जाएगी, जो कि प्रोजेक्ट 75 के सबमरीन से भी ज्यादा अपग्रेडेड होगी। ये इंडिजिनस लेवल पर तैयार किया जाएगा और सबसे बड़ी बात कि इसके लिए जो ज्यादा पावर वाला एआईपी सिस्टम चाहिए होगा उसके लिए भी काम शुरू कर दिया गया है। डीआरडीओ जिस तरह से अपने उत्तम एईएस रडार सिस्टम का अप स्केल वेरिएंट तैयार कर रहा है, ठीक उसी तरह से अपने एआईपी सिस्टम का भी अप स्केल वेरिएंट तैयार करने की शुरुआत कर चुका है। तो 6 सबमरीन यहाँ से मिल जाएगी, हो जाएगी टोटल 12। इसके बाद बताया जा रहा है कि भारत द्वारा 6 न्यूक्लियर अटैक सबमरीन्स को भी इंडक्ट किया जाएगा, जो कि प्रोजेक्ट 75 अल्फा के तहत की जाएगी। इसके ऊपर भी काफी कुछ काम शुरू कर दिया गया है। इनको मिला जुलाकर हो जाएगी 18 सबमरीन और बची हुई 3 सबमरीन फ्रांस के साथ रिसेंटली भारत की जो डील हुई थी, जिसके तहत हम लोग प्रोजेक्ट 75 में जो 6 सबमरीन ली थी कलवरी क्लास या स्कॉर्पियन क्लास की, उसी का फॉलो ऑन ऑर्डर देकर 3 नई सबमरीन्स को एक्वायर करने जा रहे हैं। इसी को लेकर नेवल ग्रुप की तरफ से जानकारी दी गई है कि बहुत ही जल्द इनका काम भारत के अंदर शुरू हो जाएगा। इसके लिए बताया जा रहा है कि स्वदेशी उपकरणों की संख्या 60% तक यहाँ पर पहुंच जाएगी और एमडीएल द्वारा इन सबमरीन्स का निर्माण भारत के अंदर ही किया जाएगा, जिसमें पूरा सहयोग फ्रांसीसी नेवल ग्रुप करने जा रही है, जो कि कलवरी क्लास सबमरीन की एक्चुअली डेवलपर और मैन्युफैक्चरर है। अब बताया जा रहा है कि ये जो 3 कलवरी क्लास की सबमरीन्स होगी, इनके अंदर शुरुआत से ही डीआरडीओ द्वारा तैयार किया गया एआईपी सिस्टम इंटीग्रेट करवाया जाएगा। इस वजह से ये पुरानी कलवरी क्लास की सबमरीन की तुलना में 10 मीटर ज्यादा लंबी होगी। हालांकि पुरानी वाली को भी हम लोग काट के उसके अंदर एआईपी फिट करके इसके समान कर देंगे, लेकिन इनके अंदर शुरुआत से ही ये सारी चीजें इंटीग्रेट करके ही हमें डिलीवर की जाएगी। इसके साथ साथ बताया जा रहा है, जो कि सबसे महत्वपूर्ण है, कि इन 3 सबमरीन्स के अंदर जो हार्ट होगा वो स्वदेशी होगा। जी हाँ, यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो इस सबमरीन का वॉरफेयर सिस्टम होगा, जो एक्चुअली सबमरीन युद्ध की परिस्थिति में इस्तेमाल करेगी, जिन जिन उपकरणों का, जिन जिन शस्त्रों का या जिन जिन सेंसर्स वगैरह का, वो सारी कुछ चीजें भारत की होगी। यानी हमारी सबमरीन डिडक्शन से लेकर अटैक करने तक सारा कुछ काम जो करने जा रही है वो भारतीय उपकरणों की बदौलत कर पाएगी। तो ये हमारे लिए डेफिनेटली एक प्राउड मोमेंट है कि भारत का स्वदेशी प्रोग्राम इस फील्ड में काफी ज्यादा तेजी से आगे बढ़ रहा है। कहां पर एक समय हम लोग एआईपी सिस्टम के लिए स्ट्रगल कर रहे थे, आज हमारे पास न केवल हमारा खुद का एआईपी सिस्टम भी है, बल्कि सबमरीन का हार्ट कहे जाने वाले वॉरफेयर सिस्टम को भी पूरी तरह से हम लोग डेवलप कर चुके हैं, जो कि हमारी सबमरीन की फायर पावर भी बढ़ाएगी और सिचुएशनल अवेयरनेस भी बढ़ाएगी। इन्हीं सब का इस्तेमाल हम लोग हमारे खुद के स्वदेशी प्रोजेक्ट में, जो कि शुद्ध रूप से स्वदेशी तौर पर तैयार की जाएंगी, जिसमें प्रोजेक्ट 76 का नाम ले सकते हैं या इन फ्यूचर प्रोजेक्ट 75 अल्फा, जहां पर हम लोग न्यूक्लियर अटैक सबमरीन यानी एसएसएन बनाएंगे, उनमें भी काम आएगी। बस केवल भारत इस समय इंजन्स के फील्ड में थोड़ा पिछड़ता हुआ जा रहा है।
इसमें भी पुरानी हमारी गलतियां रही है। अगर कावेरी इंजन का प्रोजेक्ट शुरुआत से ही आज तक सेम स्पीड से चलता रहता, उसमें फंडिंग वगैरह नहीं रोकी जाती, उस प्रोजेक्ट को फेल ना माना जाता और लगातार उसके ऊपर काम किया जाता, तो डेफिनेटली आज हम लोग 80 से 85 किलो न्यूटन थ्रस्ट उस इंजन से ले पाते, जिसके बाद हमें अमेरिका जैसे देशों की कोई रिक्वायरमेंट रह ही नहीं जाती। हालांकि वहां पर भी आंखें खुल चुकी है और वहां पर भी हम लोगों ने काम शुरू कर ही दिया है। इस पूरे मुद्दे पर अब आपका क्या मानना, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।